प्यारे साथियों, कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। भगवान की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। ज्योतिष की श्रृंखला में जैसे हमारा बुध का द्वादश भाव में क्या फल है मिथुन लग्न की कुंडली में, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए, बुध जो है वो मिथुन लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह हो जाता है। उसके पीछे मुख्यतः कारण ये है क्योंकि एक तो इस लग्न का स्वामी होता है, और दूसरा ये जो बुध का मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न के लोगों का स्वभाव देखिए, ये वायु तत्वीय लग्न है। अगर आप देखें तो केंद्र त्रिकोण में वायु तत्व की राशि है, यहाँ भी लग्न में भी, पंचम भाव में भी और भाग्य भाव में भी। ये तीनों राशियां वायु तत्व की हैं, तो वायु तत्वीय लगन यानी कि वायु तत्व का इस लगन में बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और इस लगन में जो ये मिथुन लगन है, मिथुन लगन के लोगों का स्वभाव होता है जैसे राजकुमार वाला स्वभाव। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, 1 मिनट में नाराज हो जाएंगे, 1 मिनट में मान जाएंगे। यानी कि जो जैसे बच्चों का स्वभाव होता है, कम नाराज हो जाए कम मान जाए कोई पता नहीं, ऐसे ही मिथुन लग्न के लोगों का स्वभाव होता है। इनके अंदर एक जीत होती है, अपने को बढ़ा चढ़ा के रखना, अपना जीवन में कहीं पर ईर्ष्या ईर्ष्या पर वो आप पॉजिटिव वे में लीजिए। ईर्ष्या इस भाव से होगी कि मैं जीवन में ज्यादा तरक्की करूँ औरों से, तो ये मैं बुरा नहीं समझता हूँ, ये अच्छी बात है। तो जैसे मिथुन लगन में अगर लगन में बुध बैठ जाते हैं तो देखिए, एक तो अपनी स्वराशि में बैठ गए, स्वराशि में बैठ के भद्रयोग का निर्माण करके साथ में चतुर्थेश होके और लग्नेश होके, लग्न से जब इनका संबंध बन जाएगा तो केवल पर सुखों की सर्वाधिक लालसा ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर होगी। ऐसा व्यक्ति अपने आप को भी सजा के रखेगा बहुत, यानी कि इसको ऐसा लगेगा कि मैं दुनिया के सामने, मेरा जो रूप है, व्यक्तित्व है, वो निखर के लोगों के सामने आए और मैं जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करूं, क्योंकि सुख भाव का स्वामी भी लग्न में बैठ गया। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सुखों को प्राप्त करने की लालसा सर्वाधिक होगी। ऐसे व्यक्ति सुखों को प्राप्त कर भी लेगा और जीवन में एक से अधिक भूमि भवन मकानों के सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो हैरानी वाली बात नहीं है। सारे लग्जरियस सुख, गाड़ियां, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां, बहुत महंगे महंगे मकानों के सुख अगर ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो हैरानी वाली बात नहीं है। बुध यहाँ पे बैठ के, बुध के ऊपर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो ये सुखेश होके और लग्नेश होके व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति समस्त सुखों का भोक्ता बन जाता है, समस्त सुखों को प्राप्त करता है। यहाँ से बुध की दृष्टि यहाँ इस भाव के ऊपर होगी। प्रारंभिक समय में वैवाहिक जीवन कहीं पर कष्ट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है धनु राशि है, और धनु राशि जो है, यानी कि इसकी इस तरह की, मतलब अगर मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव को देखा जाए तो ये धनु राशि जो है मुंह फट राशि है। तो कहीं पर ऐसे व्यक्ति की महिला कहीं पर मुंह फट होगी, घर वाली जो है स्पष्टवादिता होगी, ऐसी महिला के अंदर कहीं पर गड़बड़ी होगी, बहुत अच्छी होगी, श्रेष्ठ विचारों वाली होगी, शिक्षित होगी, परंतु कहीं पर स्पष्टवादी होगी। तो कहीं पर प्रारंभिक जीवन में तारतम्य नहीं बन पाता, फिर बाद में वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का अच्छा हो जाता है। अब यहाँ से बुध यहाँ पे बैठ जाते हैं द्वितीय भाव में। अगर तत्काल की मैत्री हो जाए चंद्रमा के साथ तब तो बहुत ही श्रेष्ठ। ऐसा व्यक्ति धन को, क्योंकि जब लग्नेश धन स्थान में बैठ जाएगा तो धन को बढ़ाएगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि बल से, अपनी वाणी के द्वारा, अपने बुद्धि चातुर्य से धन और भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेगा। यहाँ पे अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि होगी, कहीं पर त्वचा संबंधित रोग ऐसा बुध दे सकता है, परंतु कुल मिला के धन में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और अगर चंद्रमा के साथ तत्काल की मैत्री हो जाए तब तो ये बुध बहुत ज्यादा भौतिक सुखों का भोक्ता ऐसे व्यक्ति को बनाएगा। वाणी बहुत अच्छी होगी व्यक्ति की, वाणी के द्वारा लोगों को मोहित कर लेगा, वाणी के द्वारा धनार्जन करेगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो पराक्रम के साथ बुध का संबंध बन गया। अब आपको पता है कि सूर्य और बुध का जो है आपस में है, तो सूर्य बुध के साथ बैठा होता है, ये सूर्य से बुध से एक राशि आगे है, एक राशि पीछे। तो ऐसी अवस्था में पंचता के द्वारा भी तत्काल मैत्री हो जाएगी बुध के साथ। तो ऐसी अवस्था में ये जो बुध है, ये पराक्रम के द्वारा व्यक्ति को, एक तो भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा संबंध अच्छे रहेंगे, उनको लाभ प्राप्त कराएगा ये बुध। और यहाँ से दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर होगी, इनके पराक्रम करेगा ऐसे व्यक्ति, पराक्रम द्वारा भाग्य की वृद्धि होगी। और ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों को, धन धान्य, भूमि भवन मकान और
लग्नेश होके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी ऐसे व्यक्ति की, अपने आप को प्रस्तुत बहुत बढ़िया करेगा, वाणी के द्वारा धनार्जन करेगा और भाग्य की वृद्धि करेगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो देखिए एक तो भद्र योग यहाँ पे भी बन गया, क्योंकि बुध कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं, अपने ही राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे अवस्था में यहाँ पे भद्र योग बन गया। भद्र योग का निर्माण होने से ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भव्य व्यक्तित्व वाला, पंच महापुरुषों में से एक योग का निर्माण होने से, अब ऐसे व्यक्ति व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा आप समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ज्यादा मधुर भाषणी वाणी होगी, लोगों के बहुत अच्छे सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होंगे, मित्र बहुत अच्छे होंगे ऐसे व्यक्ति के, भूमि भवन मकान के सुख बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। लग्नेश होके जब बुध यहाँ पे बैठ गए तो कहीं पर सुखों को बढ़ा देंगे, लग्नेश जहां भी बैठेगा उस भाव में वृद्धि कर देता है, तो यहाँ पे सुख बढ़ जाएंगे व्यक्ति के, और ऐसा व्यक्ति पूर्णतः सुखी देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर सुखों को प्राप्त करने की लालसा बहुत अधिक रहेगी, क्योंकि लग्नेश का संबंध लगन, आपका पूरा व्यक्तित्व, उसका संबंध कहाँ कहाँ बन गया, जाके आपके सुख से, जब सुख से बन गया संबंध तो ऐसा व्यक्ति फिर भौतिक सुखों को अवश्य अवश्य प्राप्त करेगा। यहाँ पे बैठ गए बुध, तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र के साथ बुध की मैत्री है, आपको पता है अगर तत्काल की मैत्री भी हो जाती है तो अधिमित्र हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति वाणी द्वारा धनार्जन करेगा और भौतिक सुखों को प्राप्त करेगा, लाभ को प्राप्त करेगा, और जीवन में बहुत अच्छी संतति का पिता ऐसा व्यक्ति बनेगा और बहुत अच्छे सुखों को प्राप्त करेगा, बहुत ज्यादा सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होकर वाणी के द्वारा धनार्जन की स्थिति बनेगी। यहाँ पे बुध षष्ठ स्थान में बैठ जाते हैं, तो देखिए लग्नेश होकर बुध यहाँ पे बैठ जाए तो रोग ऋण और शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी। कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लग्नेश होकर बुध षष्ठ स्थान में बैठ के जहां पे लग्नेश बैठेगा उस स्थान की वृद्धि कर देगा, तो यहाँ पे रोग ऋण और शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी। परंतु ऐसा व्यक्ति अगर अपने बुद्धि बल का प्रयोग करे, सूर्य और चंद्रमा उस व्यक्ति के ठीक हों, तो ऐसा व्यक्ति फिर शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त कर लेगा, शत्रुओं का भी कहीं पर शमन कर लेगा और शत्रुओं से भी लाभदायक स्थितियां पैदा कर लेगा, धना ऋण से भी अपनी वृद्धि कर लेगा। अगर कहीं पर तत्काल की मैत्री मंगल के साथ हो जाती है, अगर तत्काल की मैत्री नहीं होती है, सूर्य और चंद्रमा भी कमजोर है, तो कहीं पर फिर ऐसा व्यक्ति कहीं पर, क्योंकि यहाँ से बुध यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे बुध बैठा हुआ है और ऐसे व्यक्ति का सूर्य और चंद्रमा भी वीक है और यहाँ पे तत्काल की मैत्री भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति निस्संदेह बहुत ज्यादा खर्च करने वाला होगा। जहां उस व्यक्ति ने एक बस से जाना है वहां पे ये हवाई जहाज से यात्रा करेगा ऐसा व्यक्ति, आप समझिए, क्योंकि ये खर्चों को इंगित कर रहा है बुध, व्यय को देखे, तो फिर कहीं पर बर्बादी के योग बन जाएंगे ऐसी अवस्था में। और अगर सूर्य और चंद्रमा बली हैं, यहाँ पे भी तत्काल की मैत्री है, तो फिर कहीं पर ऐसा व्यक्ति समाज से बना लेगा, जरूर खर्च करेगा ऐसे व्यक्ति, परंतु इतना बुद्धिमान होगा कि वो हर चीज को मैनेज कर लेगा और जीवन में असफल नहीं होगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो तत्काल की मैत्री होना बृहस्पति के साथ बहुत उचित है। यहाँ पे बुध धनार्जन करवाएंगे व्यापार के द्वारा, पत्नी के साथ शुरू में प्रारंभिक जीवन में मनमुटाव वाली स्थिति, फिर बाद में ठीक। यहाँ से बुध यहाँ पर देखेंगे कहीं पर भाग्य की वृद्धि कर देंगे, लगन के बल को बढ़ा देंगे, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है निखर के लोगों के सामने आएगा, व्यक्ति व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा उभर के लोगों के सामने आएगा, और व्यापार के द्वारा जहां पे बोलने की जरूरत है ऐसे व्यापार में अगर ये व्यक्ति चला जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सफलता अर्जित कर लेगा, बहुत ज्यादा धन कमाएगा, बहुत ज्यादा सुखों को प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ से ये स्थान चतुर्थ आ गया, सुख से चौथा भाव भी सुख का ही है, तो यहाँ पे बैठा हुआ बुध बहुत अच्छी प्रगति, बहुत अच्छी उन्नति देगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं अष्टम स्थान में, तो देखिए यहाँ पे बुध बेशक मित्र राशि में बैठे हैं, कहीं पर आयु को बढ़ा देंगे, क्योंकि लग्नेश जहां पे बैठेगा आयु को बढ़ा देगा, परंतु कहीं पर लगन को ऐसा बुध कमजोर भी करेगा, क्योंकि लग्नेश अष्टम स्थान में बैठ गए तो कहीं पर त्वचा संबंधी रोग देखने को मिल सकते हैं, कहीं पर किम कर्तव्य विमूढ़ वाली अवस्था ऐसे व्यक्ति की बन सकती है, क्योंकि बुध जो है कहीं पर वाणी का द्योतक है, कहीं पर
निर्णय लेने की क्षमता बुध है। तो अगर यहाँ पे बुध अकेला है या शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ तब तो बहुत अच्छा। अगर अकेला बैठा हुआ है और इसके ऊपर पाप प्रभाव आ जाए तो वाणी में भी दोष आ जाए तो बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी। वाणी में भी दोष दे सकता है ये बुध। और किम कर्तव्य मूड वाली अवस्था, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता की कहीं पर हानि हो जाती है। ऐसा व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता जीवन में कि मुझे क्या करना मेरे लिए उचित है और क्या करना मेरे लिए अनुचित है। तो यहाँ पे बुध के ऊपर शुभ प्रभाव होना अति आवश्यक है। शुभ प्रभाव होता है, बृहस्पति का प्रभाव होता है, बृहस्पति की दृष्टि होती है। ये शनि इस भाव को देख लें तो कहीं पर ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं की तरफ व्यक्ति का रुझान होगा और ऐसा व्यक्ति मंत्र तंत्र यंत्र की तरफ जाएगा, यानी कि जो हमारा अदृष्ट जगत है उसकी तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव हो जाता है और कहीं पर कुछ अजीब भी ऐसा व्यक्ति इन चीजों से प्राप्त कर लेता है। परंतु कहीं पर ये अष्टम स्थान का बुध कहीं पर आपके त्वचा संबंधी रोगों को भी दर्शाता है और पेट संबंधी रोगों को भी दर्शाता है। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं बहुत अच्छी स्थिति लग्नेश होके और चतुर्थेश होके बुध भाग्य स्थान में बैठ गए। अति धनी योग, भाग्य की वृद्धि वाला योग। जीवन में कोई ऐसा सुख नहीं है जो ये व्यक्ति प्राप्त ना करे। जीवन में सारे सुखों का ये व्यक्ति भोक्ता बनेगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं। अब बृहस्पति की राशि में बैठ के मीन राशि में बैठ के नीच के हो गए। परंतु अगर ये 15 अंश से ऊपर है, यानी 15 डिग्री से ऊपर मीन राशि में बुध चले जाते हैं तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति का बल देख रहे हैं, बृहस्पति को देखिए, अगर बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है तो फिर आपको बुध के परिणाम जो है वो खराब नहीं मिलेंगे। कारण ये चतुर्थेश होके और लग्नेश होके बुध दसम भाव में बैठे। ये दसम भाव कर्म का, कर्म के द्वारा ऐसे व्यक्ति प्रगति करेगा, जीवन में सारे सुखों का भोगता होगा। चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि होगी, कहीं पर मटेरियल भौतिक सुख जो है व्यक्ति को वो प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं, बहुत अच्छी स्थिति। पंचदा तत्काल की मैत्री हो जाती है तब तो बहुत अच्छा, नहीं होती है तो भी ये जो बुध है ये अति धनी योग बनाएगा, क्योंकि लग्नेश होके और चतुर्थेश होके लाभ स्थान से बुध का संबंध बन गया। तो ऐसा व्यक्ति वाणी के द्वारा व्यापार करेगा, वाणी के द्वारा धनार्जन करेगा। यहाँ से दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर होगी, बहुत अच्छी संतति का पिता होगा ऐसा व्यक्ति। संतति बहुत बुद्धिमान होगी, संतान बहुत अच्छी होगी। विद्या का क्षेत्र ऐसे व्यक्ति का बहुत बढ़िया रहेगा। शुक्र की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। बाकी ग्रहों का भी योग आपने देखना है। परंतु मैं अब जब बुध के ऊपर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बुध की दृष्टि जो है कतई बुरी नहीं है, बहुत अच्छा परिणाम देने वाली है यहाँ पे बुध की दृष्टि। यहाँ पे चले जाते हैं बुध, तो देखिए चतुर्थेश जब व्यय स्थान में चला गया, स्वदेश भाव का स्वामी व्यय स्थान में चला गया तो कहीं पर ऐसा व्यक्ति अगर अपने घर से जाके बाहर जाके विदेश में व्यापार करें तो बहुत अच्छी सफलता देगा, क्योंकि ये मित्र राशि है बुध की, शुक्र की राशि है। शुक्र की स्थिति भी अच्छी हुई तो बहुत ज्यादा, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने देश में रहकर भी अगर विदेश से जुड़ जाता है तो बहुत ज्यादा धनार्जन करता है। यहाँ पे बुध इस स्थान को देखेंगे, रोग ऋण और शत्रुओं से भी ऐसा व्यक्ति निकल जाएगा और उनसे भी धना लाभ कर लेगा। तो मिथुन लग्न की कुंडली में बुध का द्वादश भाव में बहुत अच्छा फल रहता है। यहाँ पे बुध बैठे हैं, पन्ना निस्संदेह धारण कीजिए, यहाँ पे भी पन्ना निस्संदेह धारण कीजिए, यहाँ पे भी पन्ना निस्संदेह धारण कीजिए, यहाँ पे भी पन्ना निस्संदेह धारण कीजिए। यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे अगर बुध आपके बैठे हैं 4 स्थानों में तो मैं आपको पन्ना आंखें मूंद के आप धारण कर सकती हैं। यहाँ बुध पंचम भाव में भी आप पन्ना धारण कर सकती हैं, बुध का रत्न। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान देना है। बहुत अच्छी स्थिति मिथुन लग्न वालों के लिए। और इसी के साथ ही मेरा वीडियो समाप्त होता है। जय माता की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी लोग हैं वो इस प्रोग्राम को जरूर देखें ताकि उनका ज्ञान बढ़े और वो अच्छे ज्योतिषी सिद्ध हों। जय माता की।